ओम नमः शिवाय। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति क्या होती है? जब सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसे सूर्य की मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसे जानकर इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और नियम पूर्वक मनाने के लिए विधान बनाया है। भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रीति रिवाजों के साथ और अलग अलग नामों के साथ मकर संक्रांति मनाई जाती है, जैसे पोंगल, बिहू आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव के घर में सूर्य देव ने क्यों प्रवेश किया? इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको मकर संक्रांति का महत्व बताऊंगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इसे देवताओं का दिन माना जाता है और इसके पहले 6 महीने तक जब सूर्य दक्षिणायन थे तो इसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण होते ही मकर संक्रांति के दिन से खरमास की समाप्ति हो जाती है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब जानते हैं कि सूर्य देव शनि देव के घर अर्थात राशि पर क्यों गए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शनि देव सूर्य देव छाया के पुत्र हैं, परंतु सूर्य देव शनि देव के काले और नीले रंग को देखकर संदेह करते हैं कि शनि उनका पुत्र नहीं है और इस सच्चाई का मूल जाने बिना ही वो शनि देव पर अत्याचार करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। परंतु यम राजा के समझाने पर सूर्य देव शनि के साथ किए गए व्यवहार की क्षमा याचना के लिए शनि देव के घर अर्थात शनि देव की राशि मकर में जाते हैं। सूर्य राजा है और शनि प्रजा का कारक है, मतलब राजा अपनी प्रजा के घर जाते हैं। इस प्रकार यूनिवर्स में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार मकर संक्रांति के दिन होता है। जिस समय सूर्य मकर राशि में संक्रांति कर रहे हैं उसका जो पुण्य काल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस समय ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है जिससे आप सही तरीके से यूज़ करके जिसका आप सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। ये पुण्य काल का समय आप अपने एरिया के लोकल पंचांग में देख सकते हैं। सभी पंचांगों में पुण्य काल का समय दिया होता है और उस पुण्य काल में जप तप हवन पूजा पाठ ध्यान दान पुण्य करने से बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अर्थात जब कोई बहुत ही प्रभावशाली योग हो और उस योग में ही आप जब तप ध्यान दान पुण्य आदि करते हैं तो उस योग में जो ऊर्जा व्याप्त होती है ब्रह्मांड में वो आपका साथ देती है और आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है। इससे हमारे पुण्य फल बढ़ते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है और उन्नति के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी सनातनियों को मकर संक्रांति का पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास और नियम पूर्वक मनाना चाहिए और इस पर्व का विशेष लाभ उठाना चाहिए। पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। पुनः आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।